तो गाइस आज मैं आप लोगों से पूछने वाला एक सवाल। क्या आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, मिरिंडा या ऐसी भी कोई जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक आते हैं आप लोगों ने पी है? तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने पी होगी। अगर नहीं भी पी होगी तो मैं एक आपसे एक बार फिर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपने पानी खरीद के पिया हुआ है? नॉर्मली 20 रुपए की जो एक्वाफिना बोतल आती है, किनले की बोतल आती है, ये तो आप लोगों ने पी ही होगी। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला। अगर इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट आप लोगों ने पिया है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। इतने सारे प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक है। जी हाँ, आपकी तरह मैं भी शॉक्ड हो गया था ये सब सुन के। बट जब मैंने रिसर्च करा तो मुझे पता चला ये जितनी भी कंपनियां कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और ये जो पानी है ये बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं आपसे, जिसके कंपनी का नाम है। तो आइए मैं आपको बताता हूं अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। इसकी होल्डिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 1600 रुपए के नियर। कंपनी के हम स्टॉक स्प्लिट और क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, और कंपनी में रिसेंटली कुछ सालों में कैसे स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर दिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कंपनी ने 2019 में 1:2 का बोनस शेयर लेके आई थी। फिर कंपनी 2021 में 1:2 का बोनस शेयर लेके आई है। फिर उसी तरह कंपनी स्टॉक स्प्लिट लेके आती है 5:10 का 2023 में। तो कंपनी पिछले कुछ सालों से 2-2 साल के गैप में बोनस शेयर या स्टॉक स्प्लिट लेके आई है, और इस बार भी 2024 में ये लेके आई है स्टॉक स्प्लिट। और कंपनी के बारे में कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ये कंपनी फ्यूचर में हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर 6 महीने पहले किसी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तब शेयर प्राइस चल रहा था 1251 रुपए के नियर, तो आज उसे 34% का प्रॉफिट होता। और अगर किसी ने 1 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तब उस समय इसका शेयर प्राइस चल रहा था 804 रुपए के नियर, तो आज उसका पैसा डबल हो गया होता। और अगर किसी ने इस कंपनी में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तब उसका शेयर प्राइस चल रहा था 138 रुपए के नियर, तो उसे आज 1116% का प्रॉफिट होता। ये जो कंपनी है इसने अपने इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट दिया है, और अभी भी कंपनी ऑलमोस्ट हाई पे। इसका मतलब कोई भी इन्वेस्टर इसमें अभी तक फंसा नहीं है। तो यही वजह है कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी करती रहती है, बोनस शेयर भी देती रहती है, और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मूव कर रहा है। इस कंपनी की मैंने 55 क्वांटिटी बाय कर रखी है 1277 की एवरेज पे, जिसमें मेरे तकरीबन 70,000 रुपए लगे हुए हैं, और इसमें मुझे 22,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और तकरीबन 6 महीने में मुझे 32% का यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। और इस कंपनी की काफ़ी अच्छी बात यह है कि मैं इसे काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं समझ गया हूँ कि विंटर में जब भी ये मुझे लो पे मिलता है मैं इसको बाय करता हूँ, और समर में जब ये अच्छे रिजल्ट देता है, स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करता है, तो उसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, सेल कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो क्यों ना सोचा मैंने ऐसे स्टॉक के बारे में आपके साथ शेयर किया जाए, जिससे कि आप भी इस शेयर से बेनिफिट ले सको फ्यूचर में। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, और सबसे पहले मैं आपको कंपनी के प्रोडक्ट दिखा देता हूं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे कंपनी के बारे में। कंपनी ये सारी चीज़ें बनाती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप 2,05,000 करोड़ का है। कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1576 के नियर। कंपनी अभी एक साल में अपना हाई बनाती है 1700 के नियर, और लो बनाती है 800 के नियर। कंपनी का अगर हम इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 39.4 है, और बल्कि अगर स्टॉक का पीई देखते हैं तो 84.6 है। ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे अभी चल रहा है, तो यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसको हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब ये लो पे आएगा अपने। कंपनी की अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 53 है, ओनली 53 रुपये। तो आप देख रहे होंगे कि कितने हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है कंपनी की। जो फेस वैल्यू है 5 रुपये। अगर ROC ही हम देखते हैं तो 28.8% है। ROE देखते हैं तो 35.2% है। EBITDA अगर हम देखते हैं तो 48.2 है। कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है कि सभी इन्वेस्टरों को इसने अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। कंपनी की अगर हम देखते हैं पीयर कंपैरिजन में, तो कंपनी अपने नंबर 1 पे आ जाती है।
और अगर इसके हम क्वार्टर रिजल्ट के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये देखिए, ये कंपनी जो है आपकी कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी है, आपको पता है ये काम सीजनल होता है, समर में काफ़ी अच्छी सेल्स होती है और जो विंटर्स में सेल्स कम हो जाती हैं। तो इनकी सेल्स देखने से अच्छा अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे, और मैं आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहूँगा, ये देखिए अगर आप दिसंबर का अगर नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो आप जब भी दिसंबर का इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट आपको हमेशा कम दिखेगा। ये देखिए 33, फिर यहाँ पे 82 करोड़, यहाँ पे 144 करोड़, ठीक है। और अगर इसका सबसे हाई अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा जून में। जून में अगर आप देखोगे इसका हाई प्रॉफिट तो सबसे ज़्यादा आपको जून में दिखेगा। और अभी इन्होंने रिसेंटली अपना अभी तक का सबसे हाई प्रॉफिट दिया है इस जून वाले क्वार्टर में। ये देखिए अभी इन्होंने रिसेंटली 1262 का जो है वो क्या दिया, करोड़ का प्रॉफिट दिया। अब ये देखिए आप एक चीज़ देखना है, चीज़ को नोटिस करना, सबसे लो ये बनाता है दिसंबर में, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होता है, फिर सबसे ज़्यादा हाई बनाता है आपका जून में, फिर ये डिक्रीज हो जाता है सितंबर में, और फिर दिसंबर में फिर ये अपना जो है प्रॉफिट कम कर देता है। देखो क्वार्टर में हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता है सीजनल है, समर में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, विंटर में कम होता है, लेकिन अगर हम इसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ईयर ऑन ईयर में अगर हम कंपनी की सेल्स देखते हैं तो ये सेल्स हमारी इंक्रीज ही हो रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया बात है और इन्वेस्टर के लिए भी, ठीक है। 2014 को अगर हम छोड़ देते हैं तो 2015 से कंपनी देखो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज ही हो रहा है हर बार। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी की, ठीक है। तो अगर हम इसका ये देखते हैं कि कंपनी के रिजर्व में कितना पैसा बढ़ा हुआ है, कंपनी का रिजर्व में अगर हम पैसा देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो रिजर्व में पैसा वो इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के जो बोरोइंग है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है तो सब कुछ सही है। और अगर हम इसका देखते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग, तो प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ी सी हमारी कम हुई है, 64.89% से अब बची 62.91%। DI का और FI का अगर हम देखते हैं तो FI और DI ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और FI ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम कर रखा है, DI ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है, और थोड़ी सी होल्डिंग जो है पब्लिक के पास आ गई है। तो कंपनी ये देखिए अगर आप प्रॉफिट देखते हो, कंपनी का काम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया है और फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। बस आपको प्रॉफिट तब होगा जब आप सीजन के हिसाब से इसको लो प्राइस पे बाय करेंगे, और जैसे कि हमें पता है कि ये अभी मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई पे चल रही है और शेयर भी अपने हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाय करके हमें क्या होगा, हमें कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। देखिए अब किसी ने एक साल पहले या कुछ टाइम पहले अगर इसे हाई पे बाय करा है या कहीं पर भी बाय करा है तो रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन जिसने एकदम लो पे बाय करा है, सही प्राइस पे सही टाइम का वेट करा है विंटर्स का रिजल्ट आने का, तो उसने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट लिया। तो हमें यही करना है, जब भी हमें किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसको सही से ऑब्जर्व करना जरूरी है। जैसे हमें ये पता है सीजनल स्टॉक है तो विंटर में बाय करो सही एकदम लो प्राइस के आसपास, और समर में अपने हाई के आसपास इसे सेल कर दो। तो ये आइए मैं अब आपको इसके स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ बता देता हूँ। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया जो कि खास नहीं है, तो मैंने सोचा चलो फिर भी आपको बता देता हूँ, 1 रुपये 25 पैसे का, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। अब ये देखिए अगर मैं कंपनी का स्प्लिट, कंपनी ने यहाँ पे 2:5 का स्प्लिट लेके आई है। 2:5 का मतलब यह है कि आपको हर 2 शेयर पे 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 25 शेयर मिल जाएंगे, अगर आप इसे रिकॉर्ड डेट तक होल्ड करते हो तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बाय करने का मतलब यही है कि हाई पे बाय करना, जिससे आपको रिटर्न कम मिलेगा। तो यहाँ पे बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपने इसके पिछले 6 महीने के, 1 साल के और 5 साल के रिकॉर्ड देखें, कंपनी ने 1 साल में पैसा डबल कर दिया और 5 साल में कंपनी ने पैसा 11 गुना कर दिया। तो इस चीज़ को आप नोटिस करना। तो कंपनी आपको कैसी लगी उसके बारे में मुझे ज़रूर बता देना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की न्यूज़ मिल सकें। साथ ही साथ बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स की भी आपको न्यूज़ मिल जाएगी, आपको डिविडेंड की भी न्यूज़ मिल जाएगी, और साथ ही साथ शेयर मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।